नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो में। ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। जितने भी स्टूडेंट ने एसएससी फेज 12 जो सिलेक्शन पोस्ट के तहत आपके ऑनलाइन आवेदन चल रहे हैं, इसमें से जितने भी स्टूडेंट ने मल्टीपल फॉर्म अप्लाई किया है, तो उनके संबंध में जो आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा और आपकी जो एडमिट कार्ड आएगा, सबसे बड़ी आपको कन्फ्यूजन होगी कि एडमिट कार्ड कितने आएंगे और किस प्रकार से आएंगे और कितने एग्जाम आपको देने होंगे। तो इस समस्त जानकारी को हम लाइव प्रूफ के साथ आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान कर रहे हैं। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को आप पूरा जरूर देख लीजिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस रखिए, क्योंकि इसी प्रकार जो भी नई अपडेट आएगी आपको इसी चैनल के माध्यम से उपलब्ध करा दी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहले आप में से बहुत से स्टूडेंट ने, लगभग सभी स्टूडेंट ने फॉर्म फिल कर दिए होंगे और जिसकी लास्ट डेट आपकी 18 मार्च है। तो अभी भी जिस स्टूडेंट ने ऑनलाइन फॉर्म फिल नहीं किए हैं, तो वो आप सभी जल्दी से जल्दी ऑनलाइन फॉर्म को फिल कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जो आपको मेन जानकारी बतानी है। तो आपको समझाने के लिए अच्छी तरह से एक हमने पुराना एडमिट कार्ड निकाल लिया है, जो कि फेज 9 का आपका ये एडमिट कार्ड है। सॉरी, फेज 10 का ये आपका एडमिट कार्ड है। अब आपको अच्छी तरह से इसमें समझा दिया जा रहा है कि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो आप में से बहुत से स्टूडेंट ने मल्टीपल फॉर्म फिल कर दिए होंगे और मल्टीपल पोस्ट के लिए फिल कर दिए होंगे और मल्टीपल रीजन में भी फिल कर दिए होंगे। और जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं किया है, तो आप भी जल्दी से जल्दी उसमें अप्लाई कर दीजिए। इसका जो पोस्ट सर्च करने का वीडियो है, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी जाएगी, तो उस वीडियो को देखकर आप उसको सर्च कर सकते हैं। तो चलिए मेन मुद्दा की बात करते हैं। तो आपने जैसे ये एडमिट कार्ड है, फेज 10 का एक एडमिट कार्ड है, जो कि 2022 में परीक्षा हुई थी। इसकी जो पर्सनल जानकारी है इसको हाइड कर दी है सुरक्षा के लिए, प्राइवेसी के लिए। अब जैसे आपने पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, हायर सेकेंडरी लेवल के लिए पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, तो जैसे आपने मल्टीपल फॉर्म के लिए अप्लाई किया होगा। जैसे एक पोस्ट आपने, जैसे यहाँ पर देखिए, आप जूम कर लेते हैं, तो जैसे आपने एक पोस्ट आपने नॉर्थ रीजन के लिए फिल कर दी होगी और एक पोस्ट आपने वेस्ट रीजन के लिए फिल कर दी होगी। इसी प्रकार से अलग अलग आपने पोस्ट यहाँ पर फिल कर दी होंगी। तो जब अब आपका एडमिट कार्ड जब शो होगा, यानी हायर सेकेंडरी लेवल में आपने अलग अलग रीजन में पोस्ट फिल कर दी होंगी, तो आपका जो कैटेगरी है सिर्फ यहाँ पर इस टाइप से कैटेगरी यहाँ पर शो होगी आपकी। जैसे इन्होंने 2 पोस्ट के लिए अप्लाई किया था अलग अलग रीजन में, जैसे एक नॉर्थ रीजन में फिल किया था, एक वेस्ट रीजन में फिल किया था। आपने हायर सेकेंडरी लेवल का जितने भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया होगा मल्टीपल, तो जब आपका एडमिट कार्ड होगा तो इसी टाइप से आपके यहाँ पर पोस्ट शो होंगी। और उन सभी का हायर सेकेंडरी लेवल का आप ध्यान दीजिए कि उनका सिर्फ आपका एक ही मर्ज एग्ज़ाम होगा। इस चीज़ को आप इंश्योर हो जाइए कि आपका पोस्ट तो आपकी यहाँ पर आपकी शो होगी कि इतने पोस्ट के लिए आपने आवेदन किया है, एग्ज़ाम आपका सिर्फ एक ही होगा। और यहाँ पर आप यदि आपने एक पोस्ट, जैसे आपने हायर सेकेंडरी के लिए फिल की, एक आपने MTS यानी 12th लेवल के लिए फिल की और एक आपने ग्रेजुएशन लेवल के लिए फिल की, तो जैसे आपका ये हायर सेकेंडरी लेवल का फॉर्म आया है, तो हायर सेकेंडरी लेवल के जितने भी रीजन में आपने फिल किया है, तो उनकी कैटेगरी यहाँ पर दी रही होंगी। और जैसे आपने 10th लेवल का भी फिल किया है, तो इसी एडमिट कार्ड के साथ आपका जब आप डाउनलोड करेंगे, जब एडमिट कार्ड जब लिंक एक्टिव होगी आपकी, तो इसी एडमिट कार्ड के साथ आपका PDF मर्ज रहेगी और इसके नीचे आपकी 10th का एडमिट कार्ड रहेगा और 10th में भी सेम ही कंडीशन रहेगी। इसी प्रकार से आपका ये लिखा रहेगा, इसी प्रकार से आपकी कैटेगरी यहाँ पर लिखी रहेगी। और सेम इसी प्रकार के साथ आपका जैसे ग्रेजुएशन लेवल का भी फिल किया है आपने और बहुत से स्टूडेंट ने फिल भी किया होगा, तो उनकी PDF भी इसी PDF के साथ आपकी मर्ज रहेगी और सब आपकी पोस्ट यहाँ पर शो होगी। इस टाइप से आपकी यहाँ पर पोस्ट शो होगी कि इन पोस्टों के लिए आपने आवेदन किया है। और आपका एक व्यक्ति का यदि आपने तीनों लेवल का फिल किया है, तो सिर्फ आपके 3 एग्ज़ाम होंगे ओनली। जो दिन में 3 शिफ्ट होती हैं, तो तीनों शिफ्ट में आपकी एक ही एग्ज़ाम सेंटर पर आपके 3 एग्ज़ाम होंगे। तो इस चीज़ की आप इंश्योर हो जाइए। यदि अभी तक आपने, बहुत से स्टूडेंटों ने यदि फिल नहीं किया है, तो आपने जैसे एक पोस्ट के लिए अभी अप्लाई कर दिया है, तो आप दोबारा से अपनी यूज़र ID को लॉगिन करके और पोस्ट को सर्च किस प्रकार से करना है, आप मोबाइल से भी सर्च कर सकते हैं। उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, तो वहाँ से आप इसको देख के सर्च कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे जो OBC, अनरिजर्व और EWS के कैंडिडेट हैं, उनके लिए तो 100 रुपये फीस लग रही है। और जो अदर कैटेगरी है, जैसे आपकी फीमेल हुई, SC हुआ, ST हुआ और जो PWD कैंडिडेट हैं, उनके लिए कोई भी फीस नहीं है। तो आपकी जितनी मर्जी है, आप 10, 20 जितने भी फॉर्म फिल करना चाहें उसको आप फिल कर दीजिए। इसी प्रकार से आपकी यहाँ पर एक कैटेगरी दी रहेगी
और आपका एक ही एग्ज़ाम होगा। अब बात करते हैं रिजल्ट की। तो रिजल्ट के लिए भी आपको प्रूफ के साथ दिखाते हैं कि किस प्रकार से आपका रिजल्ट आएगा और किस प्रकार से आपकी कट ऑफ जाएगी। तो उसको भी देख लेते हैं हम। तो रिजल्ट के लिए हमने जो हाल ही में आपका जो फेज 11 का रिजल्ट आया है उसकी पीडीएफ को डाउनलोड करके आपको बता रहे हैं। तो जैसे 10th लेवल का है, मैट्रिक लेवल का है, तो इसका रिजल्ट अलग आएगा। अब आपने जैसे मल्टीपल पोस्ट फिल की है जो आपकी अभी बताया है इसके पहले एडमिट कार्ड में, तो सबकी पोस्टों का रिजल्ट अलग अलग आएगा। नहीं, यहाँ पर आपकी पोस्ट कोड दी रहेगी और यहाँ पर आपका इस टाइप से रिजल्ट रहेगा। और अलग अलग रीजन में यदि फिल किया है तो अलग अलग रीजन का आएगा। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे ये अभी है सेंट्रल रीजन का, तो यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है उनका है। इसी प्रकार से और हम देखते हैं, तो जैसे आपका और नेक्स्ट है आपका ईस्टर्न रीजन का, तो इसी प्रकार से आपकी जो पोस्ट कोड आपने फिल की होंगी इसी प्रकार से अलग अलग पोस्ट कोड का अलग अलग रिजल्ट आएगा। आप यहाँ पर देख सकते हो। जो यहाँ पर कैटेगरी दी गई है, कैटेगरी का मतलब क्या है, जो जैसे SC ST OBC EWS PWD इस टाइप से जो है इनकी कोड यहाँ पर दी गई। तो ये आपकी 10th लेवल का है। इसी प्रकार से आपका हायर सेकेंडरी लेवल का आएगा, तो उसको हम देख लेते हैं शॉर्ट में। तो ये हमने जैसे हायर सेकेंडरी लेवल की PDF को डाउनलोड कर ली है। तो इसमें भी आपके जो आप हायर सेकेंडरी लेवल में जितनी पोस्ट फिल करेंगे अलग अलग रीजन में और अलग अलग पोस्ट कोड, तो आपका पोस्ट कोड के अनुसार आपका रिजल्ट आएगा। नहीं, आपकी इस पोस्ट पर कितनी कटअप गई है तो उसी अनुसार आपका यहाँ पर रिजल्ट शो होगा। जैसे इस सेंट्रल रीजन का है, इसी प्रकार आपके जितनी समस्त रीजन है उनको हम देख लेते हैं जैसे एक शॉर्ट में आपको, ताकि एक आइडिया लग जाए। यहाँ पर बहुत सारी लिस्ट दी गई है, तो आप चाहे तो आप भी इसको देख सकते हैं PDF को डाउनलोड कर गई। जैसे यहाँ पर अब आ गया ईस्टर्न रीजन का, तो ईस्टर्न रीजन का भी जो पोस्ट कोड है यहाँ पर और आपका जो पोस्ट कोड है और रीजन यहाँ पर आपका अलग अलग इस टाइप से आपका रिजल्ट आएगा। इसी प्रकार से आपका ग्रेजुएशन लेवल का भी आएगा, तो उसको भी हम देख लेते हैं। इसी प्रकार से हमने ग्रेजुएशन लेवल की PDF को भी डाउनलोड कर ली है। तो ग्रेजुएशन लेवल का भी जो आपका पोस्ट कोड है और रीजन इसी प्रकार से आपका ग्रेजुएशन लेवल का भी आएगा। यानी तीनों पोस्ट के लिए आपको जितने भी आपने पोस्ट फिल किए हैं उसी प्रकार से आपका ये अलग अलग रिजल्ट आएगा। यानी पोस्ट कोड के अनुसार आपको रिजल्ट आएगा। तो अब आप समझ चुके होंगे। और आप इस चीज़ को भी ध्यान दीजिए कि सिर्फ वेबसाइट चेंज हुई है, ताकि उस पुरानी वेबसाइट थी उसमें लोड ज़्यादा हो रहा था। इसी कारण से जो SSC की वेबसाइट हुई वो चेंज हुई है, ना कि परीक्षा का पैटर्न। यानी जो रिजल्ट का है और एडमिट कार्ड का है ये सभी सेम टू सेम पुराना है। तो अब आप इसको इंश्योर हो जाइए और आप कमेंट में ये मत बोलिए कि फेक वीडियो है। आपके लिए जो कुछ था आपके लिए प्रूफ बताया है, ताकि आप में से बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिन्होंने मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं किया होगा। तो इस वीडियो को देखकर आपने अभी तक मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं किया है और मल्टीपल रीजन के लिए अप्लाई नहीं किया है, तो आप भी मल्टीपल रीजन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसका आपको एग्ज़ाम सेंटर आप देख चुके होंगे कि जो भी आपकी मनपसंद एग्ज़ाम सेंटर है वहीं पर आपका एग्ज़ाम होगा। अब आपकी जो पोस्टिंग होगी यदि बाद में जब, तो जिस भी रीजन में आपका सिलेक्शन होगा उसी के अनुसार आपकी जो पोस्टिंग है वहाँ पर आपको पोस्टिंग कर दी जाएगी। अब जैसे हम एक एडमिट कार्ड और देख लेते हैं जो कि फेज किसका है, फेज 9 का है। आपका 2021 में एग्ज़ाम हुआ था। तो जैसे ये क्या है, ग्रेजुएशन लेवल का, तो इन स्टूडेंट ने सिर्फ एक ही कैटेगरी के लिए फिल किया था जो कि नॉर्थ वेस्ट रीजन था। ये इसका पोस्ट कोड दिया गया है। यदि ये स्टूडेंट मल्टीपल के लिए अप्लाई करते, जैसे ग्रेजुएशन लेवल में मल्टीपल रीजन के लिए अप्लाई करती, तो जैसे यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट लिखा गया है, जैसे नॉर्थ के लिए करती तो नॉर्थ लिखा रहता, सेंटर के लिए करते तो सेंटर लिखा रहता, इस टाइप से लिखा रहता और इनका अलग अलग रिजल्ट आता। और मल्टीपल पोस्ट के लिए ये आबंद करने के बाद आपका जो भी आपकी कैटेगरी यानी कटअप आ जाती है आपकी, उसी में आपका ये सिलेक्शन हो जाता। तो आप इसमें अब समझ चुके होंगे कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। तो आप इसको देख लीजिए। तो अब आप समझ चुके होंगे किस प्रकार से आपका एडमिट कार्ड आएगा और किस प्रकार से आपकी परीक्षा होगी और किस प्रकार से आपका रिजल्ट आएगा। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और साथ ही चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए इसी प्रकार की जानकारी पाने के लिए। और आप यदि पोस्ट को सर्च करना चाहते हैं तो उसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक दे दी जाएगी, तो आप भी उसमें मल्टीपल रीजन के लिए पोस्ट को फिल कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।